पात्रों का चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने चाहे वो उपन्यासों के पात्र हो चाहे कहानियों के इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं जैसे कि उन्होंने शुम अपनी आंखों से केवल घटित होती हुई घटनाओं को ही नहीं देखा है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे शुम वो उन पलों को जी रहे हैं। तो बहुत ही सुसज्जित तरीके से उन्होंने अपने पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। उसके पश्चात उनकी एक प्रमुख और विशेष विशेषता है आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद। इसका मतलब है यथार्थ मतलब जो आप जानते हैं, यथार्थ का मतलब है जो कि त्यों परिस्थितियों का वर्णन करना, और आदर्श का उन्मुख है कि जैसा होना चाहिए उन परिस्थितियों का चित्रण करना। तो प्रारंभ में उन्होंने यथार्थवादी तरीके से लेखन कार्य शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे उनके लेखन कार्य के अंदर निपुणता आती गई, निखार आता गया, तो वो आदर्श की ओर उन्मुख होते रहे कि जैसी स्थितियां हैं उनको तो चित्रण करना ही करना है, जैसी होनी चाहिए समाज को जैसा होना चाहिए उसकी ओर प्रेमचंद जी ले गए। इस प्रकार से ये उनके लेखन कार्य की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं हम भाषा शैली। भाषा शैली, अगर प्रेमचंद जी की भाषा शैली की बात की जाए तो वो बहुत ही सरल है, सहज है, स्पष्ट है। इनकी लेखन कार्य के अंदर हिंदी, तत्सम, अरबी, फारसी, तद्भव, देशज हर प्रकार की शब्दावली प्रयोग की गई है, चाहे वो तत्सम शब्दावली है, और इन्होंने बहुत ही पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया है। इनकी एक अन्य विशेषता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को और भी अधिक अट्रैक्टिव, आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इनके लगभग रचनाओं के अंदर आपको प्रसाद गुण देखने में मिलता है, अर्थात इनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं वो पाठकों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज भाव से ही समझ आ जाती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मुंशी प्रेमचंद के चाहे वो लेखन कार्य हो, चाहे वो लेखन विषय हो, चाहे उनकी रचनाएं हो, आपको याद हो गई होगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कहानियों की। प्रमुख कहानियां हैं उनकी लगभग 300, किस पुस्तक के अंदर ऐड है? मानसरोवर नामक पुस्तक में। प्रमुख कहानियां हैं दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बहुत सारी कहानियां हैं। और प्रमुख उपन्यास है रंगभूमि है, कर्म भूमि है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, प्रतिज्ञा है, निर्मला है, गबन है, गोदान है। विषय विविध सारे हैं, विषयों की चर्चा हम कर चुके हैं। आशा है कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।